शरीर मिल सकता है, अपने अपने कर्म के फल के अनुसार। क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हम जैसा कर्म करते हैं भगवान उसको लिखते रहते हैं। हम करके भूल जाते हैं पर भगवान के खाते में वो लिखा रहता है। इसलिए भगवान ने एक कानून बनाया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुरमाते संगस्तव कर्म। एक कानून है भगवान। वैसे हमारे देश के कानून बनते हैं, उसी कानून के आधार पर फैसले होते हैं, सजाएं होती है, दंड मिलते हैं, केस चलते, मुकदमे चलते हैं। ऐसे ही भगवान के भी कानून है। यहाँ के कानून बदलते रहते हैं। सरकार बदली, कानून बदला, या समय समय पर लगा कि ये कानून बदल देना चाहिए तो बदल जाते हैं। पर भगवान का कानून कभी नहीं बदलता, क्योंकि भगवान को कभी गलती नहीं लगती, उनकी सरकार नहीं बदलती। वो समझदार है, अक्लमंद है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं जो अक्लमंद हो, बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो। इसलिए भगवान ने अनादि काल से जो कानून बनाए हैं आज तक भी वही चल रहे हैं, कोई बदलेगा नहीं। लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं। मन माने ढंग से हम काम करते हैं, मन माने ढंग से हम कपड़े पहनते, मन माने ढंग से हम खाना पान करते हैं, मन माने ढंग से किसी को जो मर्जी बोल देते हैं। भगवान किसी को नहीं रोकते, पर लिखते जरूर है। और लिखे हुए का कब, कहां, किस समय, किसके द्वारा कितना फल मिलेगा, ये भगवान के हाथ में। कितनी अच्छी बात है। देखो, हम कर्म करें, फल देने का काम भगवान के हाथ में है। लेकिन कभी भी अन्याय नहीं करेंगे भगवान कि हमने अच्छा कर्म किया था, भगवान ने उसका फल अच्छा नहीं दिया, कभी नहीं हो सकता। और हमने बुरा कर्म किया था तो भगवान उसका बुरा फल नहीं देगा, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, फल की चिंता छोड़ दो, भगवान ने कहा। इसीलिए कहा है कि भाई जो तुमने किया उसी के आधार पर तुमको फल मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, अगले साल, अगले जन्म, 100 जन्म के बाद, करोड़ जन्म के बाद भी जरूर मिलेगा। और वही मिलेगा जो तुमने किया था। मैं अलग नहीं करूंगा कुछ। कर्म प्रधान विषभ रचि राखा, जिस जन की न तस फल चाखा। जिसने किया, पिता ने किया तो पुत्र को नहीं भोगना पड़ेगा, पिता को भोगना पड़ेगा।
भाई ने किया तो भाई को भोगना पड़ेगा, दूसरे भाई को नहीं भोगना पड़ेगा। हम करके सो जाते हैं तो सोने से हमारा कर्म फल थोड़ी बदल जाएगा कि किसने देखा, कौन था उस समय। अरे हमारे शरीर में भगवान ने इतने चौकीदार लगा दिए हैं कि इनसे ही बचना मुश्किल है। हाथों से जो कर्म करते हैं इसमें इंद्र देव बैठे हुए हैं, इंद्र देवता इसमें बैठे हुए हाथ में। हाथ से अच्छा बुरा करेंगे इंद्र देव देख लेते हैं। पैरों में स्वयं भगवान विष्णु बैठे हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के पैरों में बैठे। हम किसी के पैर क्यों स्पर्श करते हैं, क्यों स्पर्श करने के लिए कोशिश करते हैं? क्योंकि चरण